थे, अब तो साहब नहीं है, अब हमको खुद करना होगा। आप बोले हम लिखे हुए, हम लिखे हुए। अब जरा गौर कर लीजिए, साहब थे, साहब अब नहीं है। साहब थे, साहब अब नहीं है। हम ऐसा बोल रहे हैं क्या? जिन लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से शिव शिष्यों में 20 वर्ष से महादेव का काम कर रहा हूँ, यदि वह ऐसा बोल रहा है तो क्या ऐसे लोगों को मेरी नजर में शिव शिष्य का आना उचित है? आप बोलिए भातों भातों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि मैं शिव शिष्य हूँ? थोड़ा सा भी लग रहा है? यदि लग रहा है तो बोलिए। आप कह रहे हैं कि साहब थे, अब साहब नहीं है। यही है शिव शिष्यता, यही हमने समझा है शिव को। क्योंकि आप मेरे संपर्क में कम रहते हैं, यदि ज्यादा संपर्क में रहते हैं ऐसा बोल देते, हो सकता है कि आपके वाक्य पर हम क्या बोलते इसका कोई ठिकाना नहीं है। और हम लोगों ने क्या समझा हरिंद्रानंद जी को? यही समझा कि हरिंद्रानंद जी शरीर है। हरिंद्रानंद जी को हम लोगों ने, दीदी नीलम आनंद जी को हम लोगों ने शरीर से मान दिया है। आज वो शरीर में नहीं है तो हरिंद्रानंद जी नहीं है। और जिनको जिनको अभी तो मैं सबसे पहले भातो भाई को मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ समरसारा से, इनके पत्नी को, बेटा को, बेटी को, इनके समाज के लोगों को बोल दीजिएगा, भातो भाई को घर से बाहर में निकाल रहा हूँ महादेव का काम करने के लिए। और दुनिया का लोग कहेगा कि पागल, पहले तो नहीं कहा था पागल, अब बोलेगा पागल हो गया। और इस भ्रम को निकालिए आप अपनी बुद्धि से, या आप शिव चर्चा करना छोड़ दीजिए। यदि हरिंद्रानंद जी के प्रति आपकी ऐसी भावना है तब, नहीं तो भावना बदलिए। यदि आप मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं तभी बात बोल दीजिएगा, तब तो और गुरु भाई को बदलवे नहीं कीजिएगा। जो हकीकत है मैं खुला बोल रहा हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बारे में ये भावना, ये धारणा हमारी ये दर्शाती है, मेरे मन में शिव गुरु के प्रति थोड़ी सी भी शिष्यता का भाव नहीं है। नहीं है, संगति आपकी हमारी अच्छी नहीं है। कई बार हमने कहा है, वह साहब श्री हरिंद्रानंद जी जब उन्होंने इस धरती पर शुरू की शिव की शिष्यता, हमारे जीवन में, आपके जीवन में शिव शिष्यता आई है। आप भैया विचार करके बतलाओ मेरे भातू भैया, शिव को गुरु मानने से पहले और शिव को गुरु मानने के बाद जो हमारा आपका जीवन है, क्या इस जीवन में ऐसा नहीं लग रहा है कि शिव यदि मेरे जीवन में गुरु बनकर नहीं आते, हमारा जीवन था कुक्कुर के तरह, कुक्कुर के तरह जीवन था हमारे। आपको हमने तो 1000 बार कहा है कि मेरे शरीर पर कुत्ते को मुतने में भी शर्म होती, लज्जा होती, छी छी छी, इसके शरीर पर हम मुतेंगे। और आज बलिहारी है वही साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके कृपा प्रताप से, जिनके क्या शब्द दिया जो शब्द नहीं है मेरे पास, जिनके चाहने मात्र से, जिनके चाहने मात्र से आप भी कहते हैं परमेश्वर भैया प्रणाम। क्या औकात है समाज के लोगों के सामने हमारी? क्या औकात है आपकी? क्या औकात है? देख लीजिए विचार करके। और उसी हरिंद्रानंद जी की ना दीदी नीलम आनंद जी की ना बलिहारी है। आइए सर, वह साहब श्री हरिंद्रानंद जी जिसने शिव शिष्यता का बीज लोगों के दिमाग में डालकर, जो मूर्ति था, मूर्ति आप और हम, कहने के लिए मेरे पास शरीर था लेकिन मेरे पास जीवन नहीं था, कहने के लिए मेरे पास शरीर था लेकिन मेरे पास जीवन नहीं था जीवन। कहने के लिए हम जीवित थे, प्राण था, लेकिन वह मेरे पास प्राण नहीं था, जीवंतता मुझ में नहीं थी, जीवंतता मुझ में नहीं थी। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक ये बीज डाला कि शिव गुरु हम आप शिष्य हो सकते हैं। उस साहब श्री हरिंद्रानंद जी के इस बीज को जिस धरती ने जगह दिया, धरती मतलब यह मन, इस बीज को जिस मन रूपी बीज ने, धरती ने जगह दिया, और जो मन इस 3 सूत्र के माध्यम से उस धरती को करता रहा है, चाल जो हम लोग कर रहे हैं, आज से 6 करोड़ आदमी वह जिंदा हो गया। जिस शख्स के एक बीज मंत्र से शिव गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो सकते हैं, आज हम लोग कह रहे हैं 5-6 करोड़ लोग, कितना है वो तो बाहर में जाने। ये 5-6 करोड़ ये मुर्दा जिंदा हो गया, उस आदमी के बारे में हम ये समझ बैठे हैं कि नहीं है,
ये हमारी गलती अपराध हम लोगों को महादेव से क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए हम लोगों ने। और ये सहरसा के लोग बोलेंगे, मधेपुरा के लोग बोलेंगे, ये सुपौल के लोग बोलेंगे। हम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए। हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। हम लोगों को महादेव गुरु के दया की जरूरत तो है ही, साहब और दीदी के आशीर्वाद की परम आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। बिना साहब और दीदी के आशीर्वाद का हम लोग नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, माफी मांगेंगे सारे लोगों से। जो कोई गुरु भाई कोई बोलता है, जैसे संतोष भाई बोले ना कि कोई बोलता है कि क्या है हरिंद्रानंद जी जो कहेंगे हम वही कहेंगे, परमेश्वर जी जो कहेंगे वही करेंगे। ऐसे लोग पहले भी आए, बहुत विवाद सब लोगों ने झेला है। विवाद का गढ़ रहा है सहरसा, सहरसा शिष्यता में विवाद का गढ़ रहा है। और महादेव की दया से उसको चीर करके हमने अपने आगे बढ़ा है। याद है मुझको सर्वागी दिन हरिंद्रानंद नाम लेने के चलते इसी शरीर में जूता का माला पहनाया था। उस समय जो सहरसा में लोग थे, जो हमने आपको कहा कि मधेपुरा में साहब थे, साहब जब शिव को गुरु बनाए थे उस समय कुछ लोग सहरसा के भी थे। और उन लोगों ने मेरे गले में जूते का माला पहनाया था कि तुम हरिंद्रानंद ज्यादा करता है परमेश्वर। और फिर भी मेरी आवाज को रोक नहीं पाया था। नहीं, अभी मेरे पास रजिस्टर सब है, डायरी सब है भरा हुआ, सारा डायरी मेरे पास है, नहीं रोक पाया। एक बात मैं आपको और बतलाऊं, जब कुछ उस समय कुछ लोगों ने जब बहुत मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू किया था, नहीं रहा गया। एक जगह है सहरसा में डुमरे, आप जो जाएंगे डुमरे जगह भी बाईपास रोड वहां बना, नहर के किनारे में हम हैं अकेले, साहब श्री हरिंद्रानंद जी करने वाले हम हैं अकेले, बाकी 15-20 आदमी हैं विरोध में। और बड़ा आवेश में हमने कहा था कि चलिए, बहुत आप लोगों ने कर लिया, आज एक मन मेरा करता है टटोलने का। हमने कहा एक हम झंडा बनाते हैं, उस झंडा पर हम लिखेंगे साहब श्री हरिंद्रानंद जो दीदी नीलमानंद जी का नाम। उस झंडा को हम डुमरेल की जगह पर गाड़ देते हैं। आप लोगों में से जो आदमी उस झंडा को जाकर उखाड़ लेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जी सर, हमने कहा आप झंडा को जाकर उखाड़ लीजिएगा, उस झंडे पर हम लिखेंगे हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी। आपने झंडा उखाड़ लिया, जो आप बोलेंगे सो हम करेंगे। यदि आपने नहीं उखाड़ पाया झंडा तो तब क्या होगा? तब जो हम कहते हैं सो कीजिए। किसी में हिम्मत नहीं था कि झंडा, अभी तो सौदे में थे भैया, अभी झंडा गाड़े नहीं थे, हिम्मत नहीं था कि कहता कि झंडा गाड़ी हम उखाड़ेंगे। और लड़ते लड़ते बहुत लोग मर गए, चले गए। मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, संसार की कोई शक्ति मेरे पास नहीं थी। मेरे पास एक ही ताकत होने की सामर्थ्य थी। मेरी ताकत, मेरी सामर्थ्य थी साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई शिव गुरु की दया, शिव गुरु की ताकत, शिव गुरु की सामर्थ्य। आपके पास तो बहुत सामर्थ है, तो आपके पास अनुभव है। आपने इतना महादेव का काम किया है, इतना शिव का काम किया है, जो अभी हमने सुना है। गुरु बहनों को भी हमने सुना, गुरु भाई को भी हमने सुना। अब यदि आप घर में बैठे बात तो सोचेंगे घर में बैठे, इसको टेस्ट करके आप देख लीजिए जो मैं भी बोल रहा हूँ। आपने बहुत सारी समस्या रखी, आप उतना हम नहीं जाएंगे। कहीं चर्चा होती है रात में, कहीं होती है दिन में, कहीं 7 बजे शुरू होती है, 9 बजे खत्म होती है, कहीं 10 बजे रात्रि तक चर्चा होती है, कहीं लोग अकर बकर करता है। आपने कहा, एक गुरुवान कह रही थी मेरे गाँव के 5 ही लोग चलते हैं। पंकज जी बोल रहे थे, पंकज जी न हो बरसम के गुरु भाई, पिंकू जी जो बसंत के गुरुवान बोल रही थी, उन्होंने कहा मेरे गांव में 170-75 गुरु भाई गुरुवान है, चलते हैं 50 आदमी। ये समस्या है ना। आप जितनी दूरी तक शिव कार्य को आपने किया है, मेरी बात को गौर करेगा, जितनी दूरी तक आपने शिव कार्य को किया है, आप घर में बैठिए और सोचिए, नहीं जाइए, कुछ दिन छोड़ दीजिए, आप कुछ दिन आप छोड़ दीजिए, घर में बैठकर आप सोचिए
हम वहाँ गए थे महादेव का काम करने के लिए। वहाँ हमने 10 को घोषणा किया था। उस टोले में हमने साप्ताहिक चर्चा की शुरुआत की थी। उस टोले में हम गए थे ऐसे करने के लिए, वहाँ गए थे। हमारा वहाँ को संबंधित था, वहाँ हमने घोषणा किया था, 10 आदमी को कंकन दिया था। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, महादेव का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो इतना बेचैन हुए कि लोगों को शिव शिष्य बना दे। पता नहीं लोग शिव के शिष्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। सर गुरुबान, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं? आपने जितने लोगों के नाम की घोषणा किया है, जितने लोगों के कलाई में आपने कंकन दिया है, जहां जहां आपने साप्ताहिक चर्चा शुरू की थी, आप जरा सोचिए और देखिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन जाते 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 हर टोले से, हर मोहल्ले से, हर उस आदमी से जो घर में बैठा हुआ है, शिव को गुरु मान करके, शिव को गुरु मान करके घर में बैठा हुआ दूसरों से बात नहीं करता है। आप सोच करके देखिए, यदि ऐसा नहीं हुआ फिर आपका जूता और मेरा सर टेस्ट करके आप देखिए। क्योंकि हम लोग शिव शिष्यता के बारे में हम लोगों ने कभी सोचा है? हम लोगों ने सोचा है शिव चर्चा के बारे में, जो हकीकत है शिव चर्चा के बारे में हम लोगों ने खुद सोचा। आज कहाँ चर्चा है? आज तो कोई फोन नहीं किया है, कहाँ जाएंगे आज चर्चा में? आज कहीं से कोई फोन नहीं आया, कहाँ जाएंगे चर्चा में? कौन की? हाँ, मैंने कभी हमने सोचा नहीं, हमने विचार नहीं किया है। इसीलिए हम सोचे, जब आप सोचना शुरू करेंगे, महादेव की दया से 15 20 22 वर्षों में हमने जो ताकत लिया है शिव का, भातो भाई हुआ बैठा रहेगा।